किस किस चीज का इंतजार कर रहे हो वायरल करने के लिए? वायरल कर देना तुरंत भर में। क्या किसी से कुछ ऑफर का इंतजार कर रही है, या कुछ कुछ नया अवार्ड मिलने का वेट कर रही है क्या? सीधा अगर किरण सिंह को लगता है कि जेल से गाना आ रहा और उसके पास सबूत है, तो तत्काल प्रभाव से उसको रिलीज कर देना चाहिए सारा प्रूफ। इसमें ब्लैकमेलिंग या इसमें दाल दाल पात पात वाला खेल नहीं खेलना चाहिए कि भाई मैं ये कहूं। किरण सिंह एक ऐसी लड़की है जो लगातार कुछ ना कुछ बोलकर विवाद पैदा करती है, सिर्फ करती भी तो कुछ भी नहीं है। अगर लगातार आके बोल रही हैं इंटरव्यू के दौरान कि जो है आखिरकार जेल से गाना कैसे आ गया है रोशन रोही का, तमाम चीज लोग बताया जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि रोशन रोही को टीम वाला जो है ऑफर दे रहा है। इसमें क्या कुछ सच्चाई है, तमाम चीज को लेकर जो है चर्चा करने के लिए हमारे साथ सती उत्तम सर है, जो कि इनका इंटरव्यू आप लोग पिछला इंटरव्यू बहुत सारे देखे होंगे। कैसे हैं सर? बढ़िया है, बहुत अच्छा है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। क्या कुछ कहिएगा, जेल में रहकर भी गाना लेकर आ जा रहे हैं लोग? देखिए, संभव नहीं है जेल में रह के किसी का गाना गा देना कहीं भी जाकर। अगर कोई इस बात को कह रहा है तो वो प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा है। अच्छा, प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं किरण सिंह? बिल्कुल, क्योंकि अकेले तो आके गा नहीं रहा है। अगर वो गाना उसका गवाया जा रहा है जेल से, तब तो समझिए कि जेल प्रशासन, पुलिस बाहर आके उसको करना और गाना गाना, जो आरोप है वो आरोप संभव नहीं है। अगर ऐसा आरोप है कि जेल से बाहर निकलने के बाद और उसके बाद गाना गाया जा रहा है, मतलब जेल में रहते हुए, जेल कस्टडी में रहते हुए गाना गाया जा रहा है, तो आरोप लगाने वाले को यह सबूत तत्काल देना चाहिए। इसमें कोई ब्लैकमेलिंग वाली बात नहीं होनी चाहिए। तत्काल पुलिस को, प्रशासन को इसका पूरा सबूत देना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और बकैती करना है तो बकैती करते रहो, फिर तो कोई बात ही नहीं है। वो बोल रहे हैं कि इस पे जो है जांच पड़ताल होगा। आखिरकार जेल नहीं रहा, आखिरकार जेल में रहकर गाना लेकर आ रहे हैं। जेल नहीं। जांच पड़ताल कौन करेगा? जब केस कीजिएगा तब ना। खाली मीडिया में आके बोलने से होगा? केस करने के लिए वो बोल रहे हैं, तो वो केस कर देना पहले। ये सिर्फ मीडिया में आके बकबक करने से नहीं ना काम चलेगा कि हाँ वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। अरे भाई, तो हो रहा है तो इमीडिएट, जैसे ही आपको नोटिस हुआ था, जैसे ही आपके पास सबूत आया, तुरंत भर में आपको केस करवाना चाहिए था। और सीधे उसके एफआईआर की कॉपी दिखाते मीडिया में, कहते ये केस मैंने कर दिया, ये प्रूफ मैंने दिया है पुलिस को। ये करना चाहिए था। तो अब पहले आप बोल रहे हैं कि हम केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके अलावा है नहीं। जो संभव नहीं है, जिस गाने पे आरोप लगाया जा रहा है वो गाना मैंने सुना है। उस गाने में लड़की का जो वर्जन है वो मांग में सिंदूर भरने का है, जो अंजलि भारती करके कोई सिंगर है, और रोशन रोही का ये चीज नहीं है। तो किसी भी रोशन रोही का पुराना आवाज में जो दूसरे गाना को गाया होगा, या किसी को बहुत सा गाना उन लोगों का पेंडिंग पड़ा, तो रोशन रोही ही है भाई। तो रोशन रोही में कहाँ बोला है मांग भरने वाली बात? उस गाने में मांग भरने की बात रोशन रोही बोला है या अंजलि भारती बोली है? ठीक से गाना सुनिए तब पता चलेगा। अंजलि भारती बोले तो अंजलि भारती तो बाहर है। और किसने कह दिया कि अगर किसी सिंगर ने अगर कोई आधा अधूरा गाना गा के गया है, अपने पार्ट का कोई गाना गा के चला गया है, अपने भाग का गा के चला गया, तो क्या उस पे गाना नहीं आएगा? क्या उस गाने का रिमिक्स नहीं होगा? क्या वो गाना रिलीज नहीं होगा? क्या किसने कह दिया? ये कानून, जिसको कानून की जानकारी नहीं होती वही ऐसा फालतू फालतू बात करता है। लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, उनके टीम लोगों के द्वारा, रोशन रोही की टीम के लोगों के द्वारा, कि अभी तक इतना गाना उनका है, 1000+ गाना है, जो कि 6 तक भी चलेगा तभी खत्म नहीं होगा। अरे भाई, वो लगातार गाना गाता था लड़का, और बहुत अच्छा गाना गाता है, और लगातार उसके पे कई गाने पड़े। मैं बोला तो बहुत सा गाना सा पेंडिंग होगा, बहुत सा ऐसा गाना जो रिलीज होगा ही नहीं किसी कारण से। आपको क्या लगता है सर, कोई जेल में रहकर गाना गा सकता है? ना, संभव नहीं है। इतना बड़ा बाहुबली नहीं है वो। आरोप ये भी लगाया जा रहा है उनके टीम पे कि जो है ऑफर दिया जा रहा है, किरण सिंह को ऑफर दिया जा रहा है पैसा को लेकर और जो है गाड़ी देने को लेकर। इसमें क्या लगता है आपको, टीम के द्वारा ऑफर दिए होंगे? अरे भाई, अगर ऑफर दिया, फिर किरण सिंह एक ऐसी लड़की है जो लगातार कुछ ना कुछ बोलकर विवाद पैदा करती है, सिर्फ करती भी तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऑफर दिया गया किसी को खरीदना या किसी को गलत चीज के लिए पैसा देना, तो भाई बहुत बड़ा कानूनी अपराध है। और अगर ऐसा है तो आप अपने केस को मजबूत कीजिए, उस सबूत को कोर्ट में और पुलिस के सामने पेश कीजिए, आपका केस मजबूत हो जाएगा। ये मीडिया में आके बोलने से केस मजबूत नहीं होगा। अगर आपको सिर्फ वाहवाही लूटनी है, अगर आपको सिर्फ सहानुभूति लूटनी है, तो भाई आप लूटते रहिए ना, उससे क्या फर्क पड़ जाने वाला है। भी बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग जो है हम वायरल कर देंगे।
कहीं ना कहीं बात किया होगा। अरे भाई तो किस बात की, किस 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 चीज का इंतजार कर रहे हो वायरल करने के लिए? वायरल कर देना तुरंत भर में। क्या किसी से कुछ ऑफर का इंतजार कर रही है, या कुछ कुछ नया अवार्ड मिलने का वेट कर रही है क्या? सीधे अगर आप उसके पास जैसे ही आए तुरंत भर में उसको आना चाहिए कि मेरे पास कल अभी से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले मुझे ये किसी ने खरीदने की कोशिश की, ये रहा वीडियो, सीधे केस करे फटक से। तो ये खाली बोलना कि मैं वीडियो वायरल कर दूंगी, तो मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। अरे कर दो यार, किसने रोका है आपको? ये बेवजह बात क्यों फैला रहे हैं? और अगर अगर रोशन रोही और उसका टीम अगर उसको खरीदने की कोशिश करता है, बहुत ही निहायत ही गंदा काम है ये। कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उस पे भी तत्काल प्रभाव से केस होना चाहिए, और केस किरण सिंह ही कर सकती है। और अगर ऐसे सबूत नहीं है आपके पास खरीदने का, या किसी के प्रति तो झूठ बोलने का भी अधिकार नहीं है आपको। क्या आपको लगता है सर कि रोशन रोही की टीम लोग ऑफर दिए होंगे भाई ये जो जिस केस में मैनेज करने के लिए? वो बोल रहे हैं कि मैनेज करने के लिए। भाई जिस केस में वो अंदर है, वो मैनेजेबल केस नहीं है। अगर आज किरण सिंह कह दे कि मेरे साथ रेप नहीं हुआ है, तो किरण सिंह फंस जाएगी। क्या किरण सिंह क्या रोशन रोही के बदले जेल जाने को तैयार है क्या? और जिसमें अब किरण सिंह के कहने से क्या होगा, हुआ है कि नहीं हुआ? जब पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी, पुलिस ने जब चार्जशीट सबमिट कर दिया, तो जो कर दिया वो कर दिया, वो तो पुलिस बदल नहीं सकता है। अगर वो एविडेंस इकट्ठा कर लिया होगा कि रेप हुआ है, और एविडेंस इकट्ठा कर लिया होगा कि लड़की नाबालिग है, तो क्या ये एविडेंस बदल जाएगा किरण सिंह का पैसा लेने से? ये क्या फालतू का बकवास है यार, ये फालतू चीज आप लोग पूछते रहते हैं। अब ये बताइए कि क्या बदल जाएगा क्या? ये जांच रिपोर्ट जिस केस का चार्जशीट फाइनल हो चुका है, क्या वो सब चीज बदल जाने वाला है क्या? किरण सिंह को 30 लाख रुपया लेने, 50 लाख रुपया लेने के बाद कुछ होने वाला तो नहीं ना इस सब चीज पे? ये फालतू का ये सिर्फ रूमर है, सिर्फ अपने आप को मीडिया में आने का एक बहाना है, एक ये है। अरे भाई अगर आपके पास गलत हो रहा था कि कोर्ट में जाइए ना, केस कीजिए ना। किसका इंतजार कर रहे हैं कि हम कह देंगे? किसको धमका रहे हैं आप कि कह देंगे? क्यों? और क्यों नहीं कर रहे हैं आप, ये बताइए तो जरा से। और आपको कोई क्यों खरीदेगा? जो जो बात अदालत में है, अदालत में ही फैसला होगा ना भाई। आपको पैसा देने से फैसला हो जाएगा क्या? तो क्या लगता है सर, अब काफी दिन हो चुका, होली भी आ चुका है, होली भी पार अब होगा, तो रोशन रोही जेल से भी बाहर नहीं आए? देखिए कोर्ट का मैटर है। पहले लगता था कि अब जल्दी आ जाएगा बाहर, लेकिन कोर्ट है, कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है, और हाई कोर्ट में थोड़ा वक्त लगता है। 2-3 हियरिंग का समय लगेगा, और 2-3 हियरिंग हो सकता है कि 7-7 दिन के बाद भी मिल जाए, हो सकता है कि 2-2 महीना के बाद भी मिले। तो इसलिए एग्जैक्ट टाइम बताना बहुत मुश्किल है कि कब तक बाहर आएंगे। वो ये बोल रहे हैं कि सारे जो टीम लोग बकबक करते थे वो कहाँ चले गए, किस दिन आएंगे, इस दिन आएंगे, आखिरकार वो सब कहाँ चले गए रोशन रोही के सारे टीम? अरे भाई कोर्ट के आगे किसकी चली है यार? बकैती करने से काम चलता है। लेकिन पहले जिस तरह से सिविल कोर्ट में चलता था, तो सिविल कोर्ट में लगता था कि अब होने वाला फैसला होने वाला। जब हाई कोर्ट में मैटर चला गया, तो हाई कोर्ट का मैटर में समय लगता है, और जज के ऊपर है कि हो सकता है कि पहली बार में ही उसके खिलाफ या उसके पक्ष में उसको सबूत मिल जाए जज को, तो उसको दे दे, बेल दे दे, या अगर ना मिले तो लंबा भी समय लग सकता है। तो इसलिए कोर्ट के मैटर में कोई बोल नहीं सकता कि कब बेल हो जाएगा, कब जेल हो जाएगा, किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता। किरण सिंह ने कुंभ नहाने गई थी, ये पर भी काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है कि कुंभ वही नहाते हैं जो पाप करते हैं, इसमें क्या लगता है? कितने करोड़ लोग गए हैं कुंभ नहाने के लिए? खुद पूरे वो करोड़ों में एक अनोखा एक वही मिली है आपको सवाल पूछने के लिए कि कुंभ नहाने गई थी तो गई थी नहाने के लिए, क्या दिक्कत है? आज जरूरी थोड़ा ना जिसने पाप किया, पाप तो हर किसी ने किया है। और अगर कुंभ नहाने का मतलब पाप धोना ही नहीं ना होता है, तो उसका तो मेन गई होगी तो गई होगी। कौन से इशू नहाने गई तो कौन से इतनी बड़ी सेलिब्रिटी तो नहीं है कि वो नहाने जाएगी तो हम उस पर बयान देंगे, और वो खाना खाएगी तो बयान देंगे, वो रेस्टोरेंट जाएगी तो बयान देंगे। ये कोई इतनी बड़ी अगर सेलिब्रिटी होती तब ना जी। नहाने गए तो नहाने गई, नहाना एक हर आदमी नहाता है, वो भी नहाता है, वो वहां भी नहाएगी, कल को यहाँ पे पटना में जाके गंगा जी में भी नहाएगी, तो क्या बार बार क्या उस पर बयान देना है? जाते जाते क्या कुछ कहिएगा सर ऑडियंस को जो देख रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि आखिरकार सच में क्या जेल से गाना आ रहा है, उस तमाम चीजों को लेकर जो है पब्लिक को क्या कुछ कहिएगा? देखिए प्रथम दृष्टि से ये नहीं लगता है कि जेल से गाना आया है, और जो भी आरोप लगा रहा है, मैं यही कहूंगा, मैं किसी का पक्ष भी नहीं बोलता, किसी का विपक्ष भी नहीं बोलता। अगर किरण सिंह को लगता है कि जेल से गाना आ रहा और उसके पास सबूत है, तो तत्काल प्रभाव से उसको रिलीज कर देना चाहिए, उसको और पुलिस को सौंप देना चाहिए सारा प्रूफ। इसमें ब्लैकमेलिंग या इसमें दाल दाल और पात पात वाला खेल नहीं खेलना चाहिए,
कि भाई मैं ये कहूँ, ये कानून आप किस इंतजार में बैठे हैं भाई? आपका दुश्मन गाना आके गा जा रहा है और आप इंतजार में बैठे हैं। आप अब तो यानी कि ब्लैकमेलिंग वो कर रहा है कि ब्लैकमेलिंग आप कर रहे हैं, कि हम बता देंगे। किस बात का इंतजार कर रहे हैं भाई? चलिए, बाकी सर को बयानों को सुना आप लोगों ने, बाकी इस बयानों को सुनने के बाद क्या कुछ सोचते हैं? अपना राय कमेंट में ज़रूर दें। तब तक के लिए जय हिंद।